सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो। Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, यानी कि अमित शाह का मिशन बिहार। अमित शाह के लिए बिहार क्यों इम्पोर्टेंट है? अमित शाह बिहार के सीमांचल इलाके में क्यों जा रहे हैं? और सीमांचल इलाका खास तौर से वो इलाका है जहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 40% से लेकर 60% तक मुसलमानों की आबादी है। तो अमित शाह के सीमांचल दौरे का क्या इम्पोर्टेंस है? अमित शाह के लिए मिशन बिहार क्यों क्रूशियल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो हम प्योर पॉलिटिक्स में बात करेंगे अमित शाह के मिशन बिहार की। 2024 की लड़ाई को अगर आसान शब्दों में समझें तो अमित शाह के लिए मुश्किल वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, जहां पर तमाम कोशिशों के बाद भी ममता बनर्जी कमज़ोर होती नहीं दिख रही हैं। बिहार, जहां पर नीतीश के साथ बीजेपी का अलायंस टूट गया। अब बीजेपी को उन 16 सीटों पर, यानी कि पिछली बार के अगर आंकड़े को देखें तो पिछली बार 40 सीटों में से बीजेपी के पास, और यानी कहें कि एनडीए अलायंस के पास में 39 सीटें थी। सिर्फ एकमात्र जो सीट थी वो किशनगंज की सीट कांग्रेस के पास में थी। तो यानी कि 39 सीट बीजेपी को वहाँ पर जुगाड़ करने पड़ेंगे एनडीए के साथ में, एनडीए की बहुमत को बढ़ाने के लिए, जिसमें से बीजेपी के पास इस समय मात्र 17 सीटें हैं। इसके अलावा जो दक्षिण के राज्य हैं, जहां पर अगर नॉर्थ की सीटों के साथ में बीजेपी को एडअप करना है, क्योंकि नॉर्थ में पहले से ही बीजेपी अपने चरम पे हैं, तो इसलिए बीजेपी को दक्षिण भारत के राज्य, साथ ही जो क्रूशियल स्टेट हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल जहां पर 18 सीटें पिछली बार जीती थी, उन 18 सीटों को बचाने की जद्दोजहद, और साथ ही बिहार से और ज़्यादा सीटें लाने की जद्दोजहद। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां पर अमित शाह को चैलेंज मिल सकता है। झारखंड में एक जेएमएम जिस तरह से वहाँ पे सरकार है, इसलिए पूरी कोशिश है कि जेएमएम की सरकार गिराई जाए। लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे अमित शाह के मिशन बिहार की। अमित शाह के लिए जब से नीतीश कुमार से बीजेपी ने संबंध विच्छेद किया है, या नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया है, या नीतीश कुमार ने एक तरह से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से अमित शाह के एजेंडे पर बिहार है। और अमित शाह फिलहाल बिहार के दौरे पर हैं, और ख़ास करके उस इलाके में, सीमांचल का इलाका, जहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो अमित शाह के इस सीमांचल दौरे का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों अमित शाह सीमांचल दौरे पर जा रहे हैं? वैसे तो आसान शब्दों में कोई भी कह सकता है कि जो बीजेपी की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स रही है, उसमें अमित शाह की ये कोशिश होगी कि उस सीमांचल के इलाके में पोलराइजेशन करना। लेकिन उस सीमांचल के थोड़े से डायनेमिक्स को समझते हैं कि सीमांचल इलाका आखिर है क्या और क्यों इम्पॉर्टेंट है बिहार की पॉलिटिक्स में। देखिए, सीमांचल जो इलाका है वो इलाका दो देशों की सीमाओं से लगता है, यानी बांग्लादेश की सीमा भी लगती है, वहाँ से नेपाल की सीमा भी लगती है, और वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। किशनगंज जो इलाका है वहाँ पर तो 60%, 67% मुसलमानों की आबादी है। इसके अलावा उस इलाके में 4 ज़िले आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जो आबादी है वो किशनगंज में है। हालांकि बीजेपी को एक बार वहाँ सफलता मिली थी और शहनवाज हुसैन वहाँ से चुने गए थे, और उसके बाद वाजपेयी कैबिनेट में वो मंत्री बने थे। लेकिन इसके अलावा बीजेपी को वहाँ से सफलता नहीं मिली है। वहाँ से ज़्यादातर समय से मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पर जीतते रहे हैं। बीजेपी सिर्फ एक्सेप्शन शहनवाज हुसैन के रूप में रही है किशनगंज से। पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज से कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ से जीत गया। जो बाकी की जो 4 में से 3 सीटें हैं, वहाँ के डायनेमिक्स को अगर समझिए तो बीजेपी सिर्फ 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर है, वो सीट है अररिया की। इसके अलावा जो पूर्णिया और कटिहार की सीट है, वो दोनों सीटें जो है वो जेडीयू के पास में है। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि इन 3 सीटों पर बीजेपी का होल्ड नहीं रहा है। किशनगंज बीजेपी एक बार जीत चुकी है,
अररिया पर बीजेपी का इस समय सांसद है। पूर्णिया में तो बीजेपी कई बार जीती है। उदय सिंह जो वहाँ के लोकसभा फॉर्मर मेंबर रहे हैं, वो पार्टी से हालांकि अलग हो गए, लेकिन इससे पहले वो 2004-2009 का चुनाव जीत चुके हैं। बाद में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर से उदय सिंह को पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पूर्णिया का जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर इस समय जेडीयू का एमपी है। उसी तरह से कटिहार के इलाके पर कटिहार की लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से बीजेपी कई बार जीत चुकी है और निखिल कुमार चौधरी जो हैं वहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं। तो कटिहार के इलाके में भी कोशिश होगी कि बीजेपी वहाँ पे 2024 के चुनाव में अपने कैंडिडेट को जिता पाने की स्थिति में हो, क्योंकि कटिहार का जो इलाका है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट सीट है और उस सीट पर तारिक अनवर कई बार चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इन 4 सीटों के अगर डायनेमिक्स को देखें तो सिर्फ बीजेपी इस समय 1 सीट पर है। दूसरा जो बीजेपी की कोशिश है कि जिस तरह से ये इलाका मुस्लिम बहुल है और जिस तरह से इस इलाके में बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि यहाँ पर पीएफआई अमित शाह के दौरे से एक दिन पहले पीएफआई के देश भर में जो उनके ऑफिसेस हैं उनके ऊपर रेड डाला गया, छापा डाला गया, यहाँ तक कि बिहार के ऑफिस में भी छापा पड़ा। और बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि नीतीश कुमार एक सॉफ्ट कॉर्नर है पीएफआई के लिए। ये अलग बात है कि बीजेपी को ये जो लाइन है पोलराइजेशन की, ये लाइन सूट करती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती रही है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल या आसाम में बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर हैं उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गई कि वहाँ की जो पूरी जो कास्ट की कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ के जो समीकरण हैं वो एक तरह से बदल गए और वहाँ पर बांग्लादेशियों की बहुतायत हो गई है। उसी तरह से इस सीमांचल इलाके में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी इसको लगातार हवा देती रही है। तो ऐसे में अगर आप किशनगंज के 67% मुसलमान को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में तब भी 60% हिंदुओं की आबादी है, यानी कि 40-45% अगर मुसलमानों की आबादी है तो बाकी बची जो जनता है वो हिंदुओं की है। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वो जो हिंदू वोट बैंक है उसको पोलराइज करे और कहीं ना कहीं ये जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में कम से कम 3 सीटों पर, अगर किशनगंज को माइनस भी कर दें तो 3 सीटों पर बीजेपी अपने डोमिनेंस को 2024 के चुनाव में इस इलाके से निकाल सके। लेकिन नैरेटिव सिर्फ सीमांचल का नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की कैंपेन की शुरुआत की है सीमांचल के इलाके से, तो इसलिए उसका सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बीजेपी के सामने इस समय एक तरह से 2 नैरेटिव है बिहार के लिए। पहला नैरेटिव चूंकि नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहते हुए गुड गवर्नेंस का एक नैरेटिव था, लेकिन वो नैरेटिव अब बीजेपी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो बीजेपी के सामने जो नैरेटिव है कि एक तो उन्हें नीतीश कुमार और जो आरजेडी गठबंधन है यानी महागठबंधन है उसके कास्ट अलायंस का जो सॉलिड बेस है उसको तोड़ना पड़ेगा। और चूंकि आरजेडी के पास में जो कास्ट अलायंस है, एमवाई कॉम्बिनेशन को अगर देख लें तो वो तकरीबन नीतीश कुमार के साथ में मिलकर नीतीश कुमार की कुर्मी और जो महादलित जातियां हैं उसके साथ में अगर एमवाई को जोड़ लें मुस्लिम और यादव, तो ये तकरीबन 40% से ज़्यादा का एक तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन महागठबंधन के पास में है। वैसी स्थिति में बीजेपी को कास्ट के आधार पर, कास्ट अलायंसेस के आधार पर बिहार में कम से कम कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने ये सब एक्सपेरिमेंट 2015 के चुनाव में देख लिया है कि जब अमित शाह ने बिहार के कैंपेन को ड्राइव किया था, लेकिन चूंकि उस समय दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी को करारी मात का सामना करना पड़ा था और महागठबंधन जो था वो बड़ी आसानी से 2015 का विधानसभा चुनाव जीत गया था। तो इसलिए अगर कास्ट के आधार पर बीजेपी बिहार के चुनाव को देखेगी तो बीजेपी कहीं ना कहीं गफलत में रहेगी। ये अलग बात है कि ग्राउंड पे वो छोटी छोटी जातियां जो हैं, जो महादलित जातियां हैं, जो नीतीश कुमार के पास में इस समय हैं, उन सबको इकट्ठा करने की बीजेपी भी कोशिश कर रही है और उसके जरिए वो कोयरी, कुशवाहा, ये तमाम जो छोटी जातियां हैं उन सब पे बीजेपी की नज़र है। लेकिन बीजेपी को उस नैरेटिव पे बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकती, तो इसलिए बीजेपी को अपना जो ट्राइड एंड टेस्टेड जो नैरेटिव है यानी कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, उसका सहारा लेना पड़ेगा। और इसलिए गिरिराज
सिंह जो कि बिहार में एक तरह से हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर, उनको उस किशनगंज रैली और पूर्णिया की जो रैली है उसका जिम्मा सौंपा गया था। और बीजेपी की यही कोशिश होगी कि वो उस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के आधार पर बिहार में एक तरह से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको अवेकन करें, और जो लड़ाई है वो एक तरह से किस तरह से मुस्लिम अपीसमेंट, किस तरह से पीएफआई को वहाँ पे प्रेशर दिया गया, किस तरह से वहाँ की डायनेमिक्स जो है पॉपुलेशन डायनेमिक्स उसको चेंज किया गया, जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर थे इनके सहारे, ये सारे जो मुद्दे हैं वो आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि ममता बनर्जी ने अमित शाह को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पटकनी दी, कि यानी कि अमित शाह की तमाम कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सफलता नहीं मिली। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को झारखंड में पटकनी दी। वैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद ने 2015 में अमित शाह को पटकनी दी। क्या वो एक्सपेरिमेंट जो है जो अपोजिशन लीडर का है, और जो अपोजिशन लीडर देख रहे हैं कि वो 2024 में बीजेपी को एक टफ फाइट देने की स्थिति में होंगे, कम से कम लोकसभा में, वो स्थिति दोहरा सकती है? ये सारे जो अपोजिशन के अलायंसेज हैं या फिर महागठबंधन है, वो बीजेपी को क्या बिहार में पटकनी दे सकते हैं? क्योंकि 2014 में बीजेपी ने वहाँ बड़ी सफलता पाई थी वहाँ पर लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा बीजेपी को कि 2024 जो है वो 2014 नहीं है, और इसलिए कास्ट जो अलायंसेज हैं वो महागठबंधन के पास में काफ़ी सॉलिड है। बीजेपी के पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है बीजेपी के सामने कि उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सीट लड़ने के लिए है। लेकिन बीजेपी को उन 16 से लेकर 21 सीटों पर, यानी कि अगर एलजेपी को वो 5-6 सीटें 7 सीटें जो पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऑफर किया था, उसके साथ में बीजेपी एलजेपी के साथ अलायंस में रहती है, चिराग पासवान और पारस दोनों का एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन हो जाता है, दोनों एकजुट भी हो जाते हैं, तब भी बीजेपी को 16-17 सीटें ऐसी हैं जहां पर नए कैंडिडेट खोजने होंगे, और उन सीटों पर जेडीयू आरजेडी कोलिशन को हराने की, एक तरह से टक्कर देने की क्षमता विकसित करनी होगी, चाहे वो छोटी जातियों को इकट्ठा करके हो या फिर कास्ट पोलराइजेशन के आधार पे हो। लेकिन इसकी शुरुआत अमित शाह के इस सीमांचल दौरे से हो रही है, जहां पर अमित शाह ने जिस तरह का अटैक किया है महागठबंधन के ऊपर, उससे बिहार के आने वाले चुनाव और आने वाली गर्मी का अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से बीजेपी अपने कार्ड बिहार में खेलना चाहती है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।